हम हो सके तो मेरा वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा है। अगर आप वीडियो ऑन रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए, ताकि ध्यान को मैं आप लोगों को थोड़ा देख सकूं स्क्रीन पर। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह इस प्रकार से ध्यान के लिए इकट्ठा आना, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ कार्य है। वैसे तो आप या हम सभी सुबह ध्यान करते ही हैं अपने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जब हम सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं तो उसकी विशेष ऊर्जा है या हमें विशेष प्रकार का ऐसा अनुभव होने लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हम अकेले ही नहीं हैं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं कि जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं। तो एक प्रकार से हमें आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस देता है कि इस मार्ग पर चलने वाले लोग संसार में हमारे साथ में हैं, ताकि हम भी उस मार्ग पर चल पड़े जिस मार्ग पर जाने के लिए लोग बहुत कम प्रयास करते हैं। क्योंकि ध्यान का मार्ग संसार से विपरीत मार्ग है। जिस गति से या जिस स्रोत से संसार चलता है, उसकी विपरीत दिशा जो है वो ध्यान की और निर्वाण की दिशा होती है। नदी का प्रवाह जिस प्रकार से चलता है वो संसार का प्रवाह होता है, लेकिन नदी के विपरीत प्रवाह से चलना मतलब ध्यान और निर्वाण का मार्ग है। तो निश्चित ही बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं और हमारे साथ में साथी मिल जाते हैं उसी प्रकार से उसी मार्ग पर चलने वाले, जिसे हम मित्रता कहते हैं या संग कहते हैं, तो उस संग और मित्रता के कारण हमारा जो हौसला जो है वो और बुलंद होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, जैसे हम संसार में अकेले नहीं हैं, वैसे ही हम ध्यान के मार्ग में या निर्वाण के तरफ जाने के मार्ग में भी हम अकेले नहीं हैं। हाँ, हर एक इंसान उस सत्य की खोज कर रहा है या परम सुख की खोज कर रहा है, जिस खोज के लिए ध्यान का मार्ग लोग अस्वीकार करते हैं। संख्या में बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित ऐसे लोग हमारे साथ में हैं जो ध्यान के मार्ग से परम सुख को या परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। एक प्रकार से ये जागृति का मार्ग है। हम मनुष्य होने के नाते हम प्राणियों से जागरूक हैं, लेकिन बुद्ध होने के स्तर पर हम अजागरूक हैं। बुद्ध की जो चेतना है, बुद्ध का मन है, वो संपूर्ण जागरूक है, और हम प्राणियों से थोड़े जागरूक हैं, लेकिन बुद्ध जैसे जागरूक नहीं है। तो हमारा जो प्रवास जो है प्राणी से होते हुए मनुष्य में हम जन्म लिए हैं, तो मनुष्य से हमारा प्रवास बुद्ध होने तक जाना या उस प्रवास में प्रयास करना ही ध्यान है। और ध्यान का दूसरा अर्थ होता है सति, जागृति, स्मृति, अवेयरनेस। जिस अवेयरनेस में हम अपने आप को जैसा है वैसा धीरे धीरे देखते हुए हम संपूर्णता में अपने आप को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। और हम क्या है? हम मनुष्य हैं, पंचस्कंद से बने हुए हैं, जिसमें ना मैं है ना मेरा है, सब कुछ परिवर्तनशील, सब कुछ अनित्य है, आत्मा रहित है। और जो कुछ भी जो अस्तित्व को उस प्रज्ञा से जब हम देखते हैं तो अज्ञान नष्ट होकर हम परम सुख में, विमुक्ति में प्रवेश करते हैं। तो देखना, जानना ये स्मृति का कार्य है, और स्मृति का विकास करना ये हमारा प्रयास है, जिसको हम ध्यान सराव कहते हैं। स्मृति या जागृति या सजगता, ये अपने चित्त का धर्म है, हमारे मनुष्य का धर्म। क्योंकि हम जागरूक हैं इसलिए हम जगे हुए हैं, इसलिए हम चलते हैं, सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, एक सभ्य मनुष्य के तौर पे हम जी रहे हैं। अगर यही उस जागृति की प्रचिति है या अनुभव है, अगर हम जागरूक नहीं हैं
तो हम देखते हैं कि जो पागल होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, हाँ, जो अपने चलने का, बोलने का, जीने का ढंग नहीं है, वो सभी लोग अजागरूक हैं। अगर हम थोड़े जागरूक हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में जो हमने बदलाव लाया है या लाने का जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, वही जागृति है। और इसी स्वभाव को धीरे धीरे विकसित करना ही, हाँ, बुद्ध के स्वभाव को जागरूक करना है। मतलब हमारे पास में कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है। जो कुछ भी अभी हम हैं वो उसी जागृति के कारण, उसी स्मृति के कारण है। हाँ? तो हमारा जो सजग होना, सजगता से कार्य करना, हाँ, ये हमारे मानवीय स्वभाव का गुण धर्म है। और उस गुण धर्मों को अगर हम पहचानते हैं, हाँ, जैसे बुद्ध जब अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं तो अपने भीतर वो स्मृति को महसूस करते कि मुझ में स्मृति है, मुझ में प्रज्ञा है, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में समाधि है। ये जो 5 बल है, जिसे हम पंच बल कहते हैं या 5 धम्मेंद्रिय कहते हैं, बुद्ध अपने भीतर देखते हैं कि ये मुझ में है, तो क्यों ना मैं इस मार्ग पर चलूँ, क्यों ना मैं खुद सत्य का साक्षात्कार करूँ। तो इस 5 बलों का एहसास होना, उसमें हमारी जो स्मृति का एहसास होना कि मुझ में स्मृति है, और उस पर विश्वास रखना, और उस स्मृति के साथ में धीरे धीरे अपने धम्म विजय के माध्यम से प्रज्ञा को विकसित करना, हाँ, यही बुद्ध का मार्ग है। और हमें जैसे जैसे हम स्मृतिमान होते हैं, हाँ, वैसे वैसे हमारा ध्यान और गहरा होने लगता है। स्मृति और ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ स्मृति है वही ध्यान है, और जहाँ ध्यान है वही स्मृति है। हाँ? ध्यान का मतलब ही स्मृति होता है। हाँ? अक्सर हमें कहा जाता है कि ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ। ध्यान मतलब सजगता, और सजगता मतलब जो आप कर रहे हैं या जो घटित हो रहा है, जो आप कर रहे हैं और जो घटना घटित हो रही है उसके साथ में रहो, क्योंकि जो कर रहे हैं उसी का ध्यान रखना, और जो हो रहा है उसी का ध्यान रखना। अभी हम क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान की सजगता रखना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और क्या घटित हो रहा है? सांस का आना और जाना घटित हो रहा है। एक तरफ हमारा जो उद्देश्य है, जो प्रयास करने के लिए हम बैठे हैं, और एक विषय है जो अपने आप में घटित होना है। वो आपको निर्माण नहीं करना है, विषय तो ऑलरेडी है, जिसे श्वास का आना जाना। हाँ, ये कोई हमारा विचार नहीं है कि हमें विचार करना है और सांस को लेना है और छोड़ना है। हाँ, वो तो शरीर का धर्म है। और ऐसे धर्म का, ऐसे सांस का जो विषय बुद्ध ने हमें जो दिया है, ये बहुत ही अद्भुत विषय है, एक अद्भुत ध्यान का अभ्यास है, जिसे हम आनापानसति कहते हैं। और आनापानसति एक प्रकार से हमें उस सभी बिखरे हुए मन को, अभी मन हमारा कहाँ बिखरा हुआ है, हमारे खुद के जो अलग अलग हमारी पसंदगी है, नापसंदगी है, जो हम पसंद कर रहे हैं, जिसमें हम आसक्त हैं, और जो नापसंद कर रहे हैं, जो हमें पसंद नहीं है, इसमें हमारा मन बिखरा हुआ है। उसी को निवरण कहते हैं, उसी को चित्त के विकार कहते हैं, उसी को ही क्लेश कहते हैं। हाँ, उसी को ही अकुशल मन कहते हैं, उसी को ही दुख कहते हैं। अगर हम दुखी है क्योंकि मन बिखरा हुआ है, अशांत है, भटका हुआ है, अस्पष्ट है, अंधेरे में है, ये मन का दुख है। और अगर मन दुखी है तो सब कुछ दुखी है, तो शरीर भी दुखी हो जाता है। हाँ? हमारे आसपास के लोग भी हमें पसंद नहीं आने लगते हैं। हाँ?
खाना भी पसंद नहीं आता है, रहना भी पसंद नहीं आता। तो सभी प्रकार का दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? मन के दुख से। मन जितना बेचैन है, हाँ, मन जितना चिंता और भय में है, उससे कहीं गुना हमारा शरीर और हमारे जो अ, अ, जो संबंध के या संसार का दुख हमें और ज़्यादा दिखने लगता है, क्योंकि मन ही है वो सभी दुख को धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, वो बढ़ाते रहता है। मन दुख को विस्तारित करता है। क्यों विस्तारित करता है? क्योंकि उसका विस्तारित करने का जो धर्म है वो अज्ञान का धर्म है। वो भी अपने धर्म से हैबिचुअल है। हाँ, हमारा मन अजागरूकता का उसका धर्म है, तृष्णा का धर्म है, द्वेष का धर्म है। अभी कौन सा धर्म है? वो अकुशल धर्म। अभी धर्म को कभी कभी हमें लगता है कि शुद्ध ही धर्म होता है, लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा में जब हम सही अर्थ में ध्यान के मार्ग पर चलते हैं तो धर्म की परिभाषा हमारे लिए थोड़ी और गहरी और स्पष्टता से हमें देखने की ज़रूरत है। धर्म का यहाँ पे सभी प्रकार के विचार, फिर वो कुशल हो अकुशल हो, सभी को धर्म कहा जाता है। धर्म एक प्रकार से स्वभाव, गुण धर्म, उस अर्थ से धर्म को देखने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारी जो जागृति का अनुभव हमें और गहराई में होने लगता है। क्योंकि जागरूक होना या ध्यान करना मतलब सिर्फ कृति नहीं है कि कर लिया हो गया और हमें कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है, हमने क्या जाना है और किस प्रकार से हमें अपने मन को सुखी करना है। अगर ये चीज़ें अगर हमें समझ में नहीं आ पा रही है तो ध्यान कहीं ना कहीं हम सही अर्थ से नहीं कर रहे, क्योंकि जागृति वहाँ पे विकसित ही नहीं हो रही है। और जागृति का जो अनुभव जो है इन सभी बातों से हमें होने लगता है। जैसे आप जागृति से चलते हैं तो आपको पत्थर भी दिखाई देते हैं, अगर पत्थर लग भी जाता है तब भी आपको एहसास होता है कि मुझे पत्थर लगा है। और वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे पल के लिए जागरूक करता है कि अभी मुझे पत्थर ना लगे। मतलब चलना मतलब ऐसा ही चलना नहीं होता है। चलने में बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी हमारी जो जागृति का जो दूसरा और गहरा अनुभव आने लगता है। पहली जागृति ऐसी होती है कि हम बिखरे हुए मन की जागृति आती है कि हमारा मन बिखरा हुआ है, हमारे मन में निवरण आ रहे हैं, हमें आलस भी आ रहा है, हम परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन हम जागरूक हो रहे कि ऐसे कुछ धर्म, ऐसा कुछ मेरा मन कह रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने उद्देश्य को छोड़ते नहीं हैं। जो हमें करने की जो हमने संकल्प लिया है वो भी धर्म है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। अब ये भी धर्म है जो हमें परेशान कर रहा है, और जो आप करना चाहते हैं वो भी धर्म है, क्योंकि आपकी चाहत धम्म छंद है। जो आप ध्यान करना चाह रहे हैं, बुद्ध के प्रति, बुद्ध होने की जो हमारी श्रद्धा है या दुख से बाहर आने की श्रद्धा है, वो सही अर्थ में बुद्ध की श्रद्धा है। अगर हम बुद्ध पे श्रद्धा रखते हैं तो हमने बुद्ध होने की या दुख से मुक्त होने की चाहत रखनी चाहिए। अगर बुद्ध को हम शरण जा रहे हैं और हम अपने दुख से मुक्त होने की अगर हमें अभिलाषा नहीं हो रही है कि मुझे दुख से मुक्त होना है, और उसको मुक्त तभी हो सकता है जब मैं इसको जानूंगा कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। फिर वो कितना छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो। वो छोटे दुख में सबसे छोटा दुख आता है सर का दर्द होना, पेट दुखना, हाथ दुखना, पैर दुखना, ये सामान्य दर्द है। शरीर के दर्द जिसे हम कह सकते हैं। तो शरीर की दर्द को भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करने की, दर्द कैसे उत्पन्न हुआ है। सिर्फ मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ या मेरी उम्र हो रही है, इसके कारण है कि उसके दूसरे भी कारण हैं।
और आप पाओगे उसके बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं जिस पे हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है, ये तो डॉक्टर का काम है, हाँ, दवाई लेने से ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब हम सही तरीके से अपने दर्द को समझ नहीं पा रहे कि ये दर्द क्या है। तो आपको पता चलेगा कि ये मन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे आसक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे भय के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे द्वेष के स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे काम करेंगे तो आपके शरीर के दर्द भी कम हो सकते हैं, क्योंकि हम उससे बाहर आना चाहते हैं। वही तो ध्यान है, वही तो जागृति है। तो उस जागृति का हमें कहीं ना कहीं अनुभव होने लगता है, या हमें करने की ज़रूरत है, और उसी का ही सराव जो है वो हमें आनापानसति में करना है। तो आनापानसति मतलब सिर्फ सांस का आना जाना देखना ही आनापानसति नहीं है, बल्कि उसके साथ होने वाली या घटने वाली जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, उसके प्रति जागरूक होना कि क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे किस दिशा से जाना है। अगर आप ध्यान करते करते आप आपके काम छंद में चले जाओगे, इसका मतलब आपकी दिशा भूल गए, क्योंकि वो समय काम छंद में जाने का नहीं है। अगर हम आधा घंटा ध्यान के लिए बैठे हैं तो खाने की इच्छा हो रही है, तो ये समय खाने का नहीं है। अगर आपको कुछ काम करने की इच्छा हो रही है तो ये समय वो नहीं है जो आप काम करना चाहते हैं। वो तो उसके बाद में समय आएगा जो आप करना चाहते हैं, लेकिन हम ध्यान में वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमने ध्यान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य को हम भूल गए। ना वो काम कर पा रहे, नहीं काम कर पा रहे, क्योंकि वो काम तो होने वाला नहीं थे, उसमें बैठे हुए हैं। कैसे वो काम होगा जो आप करना चाहते हैं? लेकिन मन वैसे ही करेगा, क्योंकि आप आपके मन को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा उद्देश्य की तरफ से मुझे जाना है। तो इस प्रकार की जो सजगता है, जागृति है, इसके तरफ हमें ध्यान रखते हुए आनापानसति करनी है। और इसलिए हमें जो सिखाया जाता है, हमारी ध्यान की पूर्व तैयारी हो या ध्यान में आने वाले जो न्यूरन है उसकी एक पहचान हो, तो अक्सर हमें करते रहनी चाहिए। अक्सर ध्यान में ही नहीं, बल्कि जब जब भी हम दुख में होते हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कोई न कोई प्रकार का न्यूरन है। कोई न कोई न्यूरन के कारण ही हम बेचैन हो जाते हैं। किसी भी पल में अगर हम बेचैन हैं, किसी भी समय में, किसी भी घटना में, किसी भी व्यवहार में अगर हमें दुख हो रहा है, वो भी कर्म करने में, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ तो भी न्यूरन है। और जैसे आप जागरूक हो जाते हो, समझ जाइए कि आपका ध्यान आप कर रहे हैं। ध्यान के समय में भी ध्यान कर रहे हैं, और जब आप कुछ कर्म कर रहे हैं, ध्यान के अलावा भी जो हम कर्म करते हैं उसमें भी हम ध्यान से कर्म करते हैं। और तब जाके ध्यान सही अर्थ में करना और जीना, ध्यान करना, प्रयास करना और उसमें जीना, दोनों चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी या हमें सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ ध्यान करने मात्र से काम नहीं चलेगा कि मैंने ध्यान कर लिया, मेरा ध्यान हो गया, क्योंकि बुद्ध हमेशा ध्यान में रहते हैं। बुद्ध की अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। फिर वो आंखें बंद करके ध्यान करे, या चलते हुए ध्यान करे, बोलते हुए ध्यान करे, सोते हुए ध्यान करे, लोगों से बात करते हुए ध्यान करे, या कोई भी काम करते हुए ध्यान करे। तो ध्यान का मतलब सजगता, जागृति। तो हमें भी उस प्रकार से ध्यान को समझना पड़ेगा, और तब जाके ध्यान एक हमारे लिए एक बोझा नहीं होगा, एक सिर्फ कर्म मात्र नहीं होगा, बल्कि एक जीवन का आनंद होगा।
हाँ? कोई भी परिस्थिति जो है हमें भयभीत नहीं करेगी, और भय से मुक्त होना ही ध्यान का उद्देश्य है। अगर हम भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डर आ रहा है, तो हमारा ध्यान किस काम का? इसका मतलब हम ध्यान का सही सराव नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे कि ध्यान मतलब क्या है। ध्यान मतलब जहाँ दुख है वहाँ जागरूक हो जाना, मतलब ध्यान। और दुखी ही जागरूक करता है। आप कहोगे कि कैसे जागरूक होना है, तो आपको जागृति को बुलाना नहीं है, वो वहीं पे आ जाती है जहाँ पे आपको ठोकर लगती है और खून आता है, दर्द होता है, दर्द ही जागृति है। आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं कि जागरूक कैसे होना है। वो दर्द ही बताएगा कि कुछ तो भी हुआ है। आपके दर्द का अनुभव ही जागृति। एक तरफ आपको दर्द दिलाएगा और दूसरी तरफ दर्द से मुक्त होने का मार्ग दिलाएगा, कि तुरंत आपको लगेगा कि ये मेरे गलत चलने के कारण हुआ है, पत्थर के कारण नहीं। और अभी मैं क्या करूं? अभी तो हो गया, भूल तो हो गई, दर्द हो गया, अभी उसका पश्चाताप करना मतलब जागृति नहीं है। अभी तुरंत मैं क्या करूं? आज तुरंत करुणा से, मैत्री से आप उसके जख्म को आप काम करना शुरू कर दोगे, और ऐसे जागृति से कि फिर से मुझे ऐसा दर्द ना हो, ताकि मैं जागृति से चलूं। फिर उसमें आप का खाना हो, द्वेष करना हो, या किसी प्रकार की भी घटना हमारे जीवन में क्षण प्रति क्षण होती रहती है। ऐसे कौन सा क्षण है जहाँ पे हम दुखी नहीं हैं? ऐसा कौन सा समय है कि हम दुखी नहीं हैं, बेचैन नहीं है, परेशान नहीं है? मुझे तो लगता है कि 99% हम दुखी हैं, 1% ही कभी हमें सुख का एहसास होता है। तो पूरी भूमि हमारे लिए ध्यान की भूमि है। पूरा समय हमारे लिए ध्यान का समय। आप जब चाहो तब ध्यान जागृति से आप अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि दुखी हमें जागरूक करता है। हमारी भूखी हमें नींद में से उठाती है। भूख नहीं तो आप उठोगे नहीं। पेट की भूखी हमें उठाती है, खाना पकाना है, पैसे कमाना है, हाँ? औरों की भी भूख को, ज़रूरत को पूरा करना है। अगर ज़रूरत का दुख नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे हम जागरूक हैं, लेकिन उतनी ही मात्रा में जागरूक है। उसकी और थोड़ी गहरी जागृति है, वो ध्यान की जागृति है, ये सांसारिक जागृति है। जागृति की और जागृति रखना, वो बुद्ध की जागृति है, बुद्ध के मार्ग की जागृति है। हम जागरूक हैं, लेकिन हम अपनी जागृति को भूल चुके हैं, या हम अजागरूक हैं जागृति के प्रति। या मनुष्य है, और मनुष्य होने का जो लक्ष्य है सिर्फ संसार को भोगना नहीं है, संसार से मुक्त होना है। संसार से आसक्त होना मेरा धर्म नहीं है, मुझे संसार से अनासक्त होना है, क्योंकि संसार अनित्य है। अनित्य को नित्य मान के जब हम पकड़ के रखते हैं, वो मूर्खता है, वो अज्ञान है। अभी तक पकड़ के रखा क्योंकि जागरूक नहीं थे। अभी दुख हो रहा है, उसको पकड़ने से दुख हो रहा है। आप शरीर को पकड़ो, दुख होगा। आप धन को पकड़ो, दुख होगा। संसार की किसी भी बात को पकड़ो, दुख होगा। अभी तक सुख लगता था, और अभी दुख लगना ही जागृति है। जैसा जैसे दुख लगेगा वैसे वैसे उससे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मिलना मतलब
उसकी जिम्मेदारी छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो हमारा लगाव है, मन को छोड़ना है, संसार को नहीं। कि शरीर तो वहीं पे रहेगा, लोग भी वहीं पे रहेंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। लेकिन क्या छोड़ना है और क्या छूटता है, उसकी जागृति धीरे धीरे हमारे मन में आती है, और वही जागृति का सराव जो है वो हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। और सांस उसमें एक बेहतरीन ध्यान है, आनापानासति, क्योंकि सांस एक ऐसा विषय है कि उसको ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसको स्टोर कर सकते हैं, ना उससे आप द्वेष कर सकते हैं, ना उससे आप लोभ कर सकते हैं। मतलब वो अपने आप में ही मुक्त है। और फिर जब ऐसे विषय के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारा मन भी मुक्त होने लगता है। जैसा बोलते हैं, जैसी संगति वैसा आपका मन। अगर आपकी संगति गलत मित्र विषय से है तो आपका मन भी उसी प्रकार से होगा। और बुद्ध ने जान लिया कि जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। अगर सांस के साथ आप सोचोगे तो सांस जैसे मुक्त बन जाओगे, खुले बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे, सबके लिए बन जाओगे। क्योंकि सांस हवा ऐसी है, वो आपके लिए भी और सभी के लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए है या मैं ही लेता हूँ, या उससे आसक्त हो कि उसको आप पकड़ के रख नहीं सकते, या उसकी हेट करके उसको छोड़ने के बाद में आप उसको नकार नहीं सकते। तो जैसा विषय वैसा मन। जैसी संगति वैसा आपका स्वभाव। हम जो कुछ भी बने संगति से बने हैं, संस्कारों से बने हैं। माता पिता ने जैसे संस्कार दिए कि भाई ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा ऐसा संसार होता है, ऐसा ऐसा हमने चलाया, तुम भी चलाओ। हमने मान लिया, वही किया, उसी में हम जी रहे हैं। स्त्री रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, माता पिता पुत्र, ये सभी संबंध जो दिखाए सिखाए उसी में हम रमने लगे, उसी में हम सत्य को, सुख को ढूंढने लगे। लेकिन जब बुद्ध कहते हैं कि भाई जागरूक हो जाओ, देखो तो सही वो सुख है या दुख है। जिसको आपने सुख माना है, सही में सुख है या दुख है? अगर सुख है तो जियो, फिर दुखी क्यों होते हैं? अगर वो सुख है, शरीर सुख है, धन सुख है, संबंध सुख है, तो फिर दुखी क्यों हो? क्यों बेचैनी आती है? क्यों मन चिंता होता है? क्यों भय लगता है? तो सुखी क्यों नहीं होते हम अगर सुख है तो उसकी जागृति, अनलाइटन मतलब सजग होना। और वो सजगता जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं तो सांस की जागृति पूरे शरीर में आ जाती है, शरीर की जागृति विचारों में आती है, भावनाओं में आती है, संबंध में आती है, और पूरे संसार के साथ हम वैसे ही रहने लगते हैं जैसे हम सांस के साथ रहते हैं। हम उड़ने लगते हैं जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमारा भी चित्त जो है एक ध्यान से दूसरे ध्यान में, दूसरे ध्यान से तीसरे चौथे ध्यान में खुला होने लगता है, मुक्त होने लगता है। क्योंकि जागृति मुक्त करती है, बंधन से मुक्त करती है। अजागृति बंधन में ले जाती है, बांधती रहती है, जाल बनाते रहती है, और जागृति उस जाल को तोड़ते रहती है। जितने हम जागरूक हो रहे हैं वैसे हमारी कहीं न कहीं विमुक्ति का जो हमें एहसास है कि हाँ, इस भाव से मैं मुक्त हो गया, इस विचार से मुक्त हो गया, इस बुराई से मुक्त हो गया हूँ, इस संबंध से मुक्त हो गया हूँ, इस आसक्ति से मुक्त हो गया।
क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं बंधन में हम बंधे हुए हैं और इसका हमें एहसास होता है, लेकिन उस एहसास को जागृति से देखने में हम कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। अभी ठोकर लगेगी, किसी को भी लगेगी तो खून तो बहेगा ही बहेगा। आप जागृति से पत्थर को मारो और जागृति से मारो, दर्द तो होगा ही होगा। दर्द नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। बुद्ध को पत्थर जब लगा तो उनके पैर से खून निकला, उनको भी दर्द हुआ, उनको भी जख्म हुआ, और जख्म के लिए उनको भी शरीर को दर्द हुआ। उसके ऊपर दवाई लगाई गई, मलहम लगाया गया। ऐसा नहीं कि बुद्ध के शरीर को दर्द नहीं हुआ, या जब उन्होंने खाना खाया तो उनको पेट में दर्द हुआ। तो दर्द सभी को है, लेकिन उस दर्द, उस दुख के प्रति जागरूक होके मुक्त होना, वो ध्यान का मार्ग। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें दर्द कहाँ पे हो रहा है। अगर किसी वस्तु की आसक्ति में दर्द है तो उसी को पहचान, यही तो दर्द का कारण है। हम दर्द यहाँ पे होता है, हम ढूंढते उधर है। दर्द जहाँ पे होता है वहाँ पे हम देखते नहीं है। हम दूसरी जगह पे देखते हैं कि नहीं वहाँ से ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे दर्द हो रहा है, अगर आपको लोभ में दर्द हो रहा है तो लोभ में ही देखो ना, किसका लोभ है, किसका भय है। जैसा आप देखोगे वैसे आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके प्रति मेरी जो आसक्ति है वही कारण है। क्योंकि आपकी जागृति वहाँ पे आने से आपको समझ में आने लगेगा, उसको पकड़ना है तो दुख है, छोड़ना है तो सुख है। जैसे सांस को पकड़ना दुख है और जबरदस्ती से छोड़ना भी दुख है, लेकिन आते जाते देखोगे तो शरीर भी चलेगा और मुक्त भी हो जाओगे। जागृति दोनों जगह पे हमें मदद करती है कि जो हमारा सांसारिक जीवन है उसको भी संतुलित और सुखी रखती है और परम सुख की तरफ भी ले जाती है। ऐसा नहीं कि आपको धन का लोभ है तो धन को पूरा छोड़ देना है, बर्बाद कर देना है, भाग जाना है। हाँ, ऐसा नहीं, उसका अच्छी तरह से उपयोग करना है, उपभोग करना है, हाँ, लेकिन फंसना नहीं है। वहाँ से अनासक्ति की तरफ जाना। अभी तक जो भूल हो गई है वह जागृति से हो गई है, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे जागृति से आगे जाना। परिवार के साथ में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सब कुछ जिम्मेदारी को निभाते हुए, हाँ, उसके प्रति जो हमारी जो धारणा है उसको छोड़ना है। और उसको छोड़ने का जो सीधा और सरल उपाय जो है, अगर आप सांस को देखते हैं और सांस को देखने के साथ जो आपकी जागृति रहती है, वही जागृति अगर आप हर जगह पे उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने आनापानसति से ज्ञान को प्राप्त किया, दूसरा कोई ध्यान नहीं किया। बाकी तो सब ध्यान उनमें प्रकट हो गए, फिर मैत्री हो, करुणा हो, वो अपने आप प्रकट हुए। प्रकट हुए मतलब उनके भीतर से वो भाव धर्म निर्माण हुआ। हाँ, जहाँ पे द्वेष नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगी, मैत्री होगी। आज हम मैत्री कर रहे हैं और हो नहीं रही है, क्योंकि हमारी जागृति कमजोर है। हमारे द्वेष के प्रति हम जागरूक नहीं है, हमारे लोभ के प्रति जागरूक नहीं है, हम हमारे दुख के प्रति जागरूक नहीं है, तो कितना भी कुशल धर्म का हम विकास करें, वो विकास हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आसपास इतने सारे घास फूस है, हाँ, कि जो आपकी जो कुशलता है उसको पूरी तरह से वो समाप्त कर देते। नहीं तो वो जो अकुशलता जो है वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो वेस्ट है वही बेस्ट हो जाता है अगर हम उससे जागरूक होते हैं।
नहीं तो वही वेस्ट बदबू मारने लगता है। तो हमारे भीतर जो कुछ भी बुरा है, हाँ, उसको जानते हुए और जो हमारा अच्छा है उसको जानते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान की जो गहराई है वो हमें और ऊंचाई की तरफ ले जा सकती है। गहराई और ऊंचाई दोनों एक साथ में जुड़ी हुई है। जितने आप गहरे जाओगे उतने ही आप ऊपर उठोगे। आपके स्वभाव के संपर्क में आना है। गहराई में जाना मतलब अपने आप को पहचानना। हाँ? न्यूरन आ रहा है उसको भी पहचानना कि हाँ मुझ में न्यूरन है, मैं देख पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, और उसको सांस के जैसा देखना है। वो जैसे आ रहा है क्योंकि वो जाने के लिए आ रहा है। सांस जब आती है तो जाती है कि नहीं, ये रह जाती है। सांस रहती नहीं है, चली जाती है। तो जो भी न्यूरन आ रहा है अपने कारण उत्पन्न हो रहा है, हाँ, तो उसका जाना भी जाने के लिए ही वो आ रहा है, रुकने के लिए नहीं। रुकने के लिए आना हम खुद सोचते हैं कि वो आ गया मतलब अभी भी है, वो नहीं रहता है। जैसा सांस नहीं रहता है, आके तुरंत चला जाता है। जो शरीर को जो देना है दे के वो वापस चला जाता है, उसका बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वैसे भी जो न्यूरन आता है वो चला जाता है। अगर सांस को देखते देखते अगर हम अपने न्यूरन और ध्यान के भीतर की जो जागृति है उस दोनों का हम अनुभव करें तो ही ध्यान सफल या पूर्ण हो सकता है। जिस ध्यान को हम बोधि का या बुद्धत्व प्राप्त करने का ध्यान कहते हैं, जिसे हम आनापानसति कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ध्यान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, स्पष्टता है और हमारे मन को देखने का जो तरीका है, इन सभी बातों से ध्यान का एक अपना मार्ग बनता है। आपकी स्पष्टता होना ज़रूरी है, आपकी श्रद्धा होना ज़रूरी है। श्रद्धा मतलब ऐसी श्रद्धा नहीं है कि मैं बोध हूँ इसलिए ध्यान करना है, मुझे बोध हो रहा है इसलिए मुझे ध्यान करना है, मुझे दुख का बोध हो रहा है। एक बोध होना, लेबल लगा के मैं बोध हूँ इसलिए मुझे ध्यान करना है, और दुख का मुझे बोध हो रहा है, मैं परेशान हूँ और इसलिए मुझे ध्यान करना है। मेरा मन भटका हुआ है, अशांत है, दुखी है, उसको शांत करना है, उसको सुखी करना है। इस बोध से, इस उद्देश्य से अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की गहराई हमें ज़रूर मिल सकती है। हाँ, जिस प्रकार से बुद्ध ने ध्यान किया और हम भी उसी ध्यान को कर रहे हैं, तो उसी ध्यान का, उसी प्रकार का हमें अनुभव होना ज़रूरी है। तभी हम अपने आप को सही अर्थ में उस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं, उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम आनापानसति का सराव करने जा रहे हैं। हम सभी को पता है आनापानसति हम 4 स्तर पर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले जो 2 स्टेप्स है काउंटिंग का, उसको हम मिस करेंगे, उसको हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम सांस को देखते हुए ध्यान का सराव करेंगे, जिसमें पहले इसमें हम सांस को देखेंगे, दूसरे इसमें सांस के जो उसका गति है उसको हम देखेंगे, तीसरे इसमें सांस की जो प्रक्रिया है पूरे शरीर में उसको हम देखेंगे, और चौथे इसमें स्पर्श के साथ हमारा एक रूपता जो है उसका हम अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से 4 स्टेप में हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो अब अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान या जागृति का सराव करने जा रहे हैं। हमारा शरीर, हमारी बैठक ध्यान के लिए अनुकूल है, सुखद है और स्थिर है।
अगर कोई तनाव है तो उसको आप मुक्त कर लीजिए, थोड़ी शरीर की मसाज कर लीजिए। और देखिए कि आप जैसे बैठे हैं वो आपके लिए अनुकूल और सुखद ऐसी ध्यान की अवस्था है। हमारी जागृति यही से शुरुआत होती है कि आप कैसे बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने पूरे इंद्रियों को अंतर्मुख करें, भीतर देखें। बाह्य जगत से हमारा संबंध टूटते जा रहा है और हम भीतर अपने मन के भीतर आने वाले विचारों को, ध्वनि को, स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। हमारे शरीर की वेदनाएं, विचारों का प्रवाह, कल्पनाएं, जैसे कि हम अंधकार हमारे मन में छाया हुआ है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे हमारे मन की अवस्था है। क्योंकि जितना हम बाह्य जगत में देखते हैं उससे कई गुना हमारे भीतर है। मन की जागृति धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और ध्यान करने का हमारा उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम ध्यान करने बैठे हैं, वही हमारा धम्म छंद है। ध्यान करने की इच्छा, ध्यान करने का विचार। बाकी सभी विचार वर्तमान के विचार नहीं हैं, वो भूतकाल और भविष्य काल के विचार हैं। लेकिन आते हैं वर्तमान में। उस विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। आपके वर्तमान विचार को पहचानिए कि अभी मैं कहाँ बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ। ध्यान करने के लिए आनापानासति का ध्यान करने के लिए, सजग होने के लिए, जागरूक होने के लिए, जिस जागृति से मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ, फिर वो दुख मेरा शरीर का हो, मन का या किसी भी प्रकार का दुख,
इस संसार में बार बार आने का दुख, जरा व्याधि मरण का दुख, जैसे बुद्ध इसी ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किए हैं, वैसे ही मैं करूँ। ध्यान के प्रथम चरण में सिर्फ सांस को महसूस करें। शरीर सांस ले रहा है, सांस का अंदर आना, और शरीर सांस छोड़ रहा है, सांस का बाहर जाना। और उसी का विचार करना है। जो शरीर का धर्म है वही मन का विचार है। क्षण प्रति क्षण नाक से सांस भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। खाना पाना, आना, सांस भीतर जा रहा है, इसको जानिए और देखिए। देखना और जानना यही स्मृति है। यही वर्तमान का विचार है। बाकी विचार जो आ रहे हैं उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उसका भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं और या करने वाले हैं, उसी के वो परिणाम है। लेकिन वर्तमान का विचार, सांस को देखना मन की आँखों से और उसे जानना। जैसे हम खुली आँखों से कोई चीज़ देखते हैं और उसे जानते हैं, वैसे ही मन की आँखों से जैसे जैसे हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सजगता का हमें अनुभव हो रहा है। ये मन का ही धर्म है। सजगता से देखना जो हो रहा है, सांस का आना, सांस का जाना। हमारा मन सिर्फ देख रहा है और जान रहा है। सांस अपनी ज़रूरत के अनुसार वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है।
और हमारा मन वैसे ही जान रहा है जैसे सांस भीतर आ रहा है, और मैं जान रहा हूँ सांस भीतर आ रहा है। वही देख रहा हूँ, वही जान रहा हूँ। कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी जाता है या दूसरे विचारों में खो जाता है, तो वो भी हमें समझ में आ जाता है मन भटक रहा है। और हमारी सजगता फिर से सांस की तरफ ले आती है। जैसे हम भटके और जान लिया कि मन भटक गया, दूसरे ही पल में हम सजग होने के कारण सांस पर वापस आ जाते हैं। अगर सांस पे वापस नहीं आए तो समझ जाइए कि आप विचारों में भटक रहे हैं। आप वर्तमान में नहीं आ पा रहे। उस विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो विचार वर्तमान के नहीं हो। भले कितने भी अच्छे हो या बुरे हो, उसका आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जाने के लिए आए हैं। उसको जाने दीजिए। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सांस की सजगता है। फिर से वापस आ जाइए। यही ध्यान का प्रयास है। पूरी तरह सांस के साथ, सांस की जागृति के साथ बने रहिए। कुछ पल के लिए भटक भी जाते हैं तो फिर से वापस आ जाइए। अफसोस ना करें कि मेरा मन ऐसा क्यों है। अभी तो थोड़ा जागरूक बन जाइए, बाद में सब कुछ पता चलेगा कि हमारा मन ऐसा क्यों है। सांस की जागृति, सांस की सजगता, सांस का अंदर आना और बाहर जाना। किसी प्रकार से भी सांस पर हमें ना दबाव करना है, ना नियंत्रण। सिर्फ देखना और जानना है। आना, आना। धीरे धीरे हमारा मन सांस के साथ एकरूप होते जा रहा है।
हमारे न्यूरॉन शांत होते जा रहे हैं। सांस पर ध्यान रखना ही न्यूरॉनों का शांत होना है, क्योंकि मन एक समय में एक ही जगह पे कार्य करता है। अगर मन सांस पर है तो न्यूरॉनों में नहीं जाएगा। अगर न्यूरॉनों में चला गया तो श्वास पर नहीं रहेगा। अपने मन को समझिए क्या हो रहा है। सांस को देखते देखते हम अपने मन को भी देख रहे हैं। मन को भी जान रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में हमारी सांस की गति को अनुभव करना है। भीतर जाने वाला सांस दीर्घ है, बाहर आने वाला सांस ह्रस्व है। देखिए, उसकी गति को अनुभव करें। मन से उसे कंट्रोल ना करें। जैसे सांस आ रहा है उसी गति का अनुभव करें। भीतर जाने वाला सांस उसकी गति क्या है। लंबा है या छोटा है। अगर लंबा है तो लंबा जानिए, अगर किसी का छोटा है तो छोटा जानिए। जैसा है वैसा जानिए। उस पल में, उस क्षण में सांस का जैसा अनुभव है वैसा ही देखें, वैसा ही जानिए। बार बार जानिए, क्षण प्रति क्षण, क्योंकि सांस निरंतर चलते जा रहा है। अगर कुछ पल के लिए अगर मन दूसरे विचारों में भी चला जाता है तो फिर से वापस आने की जागृति रखें। अपने उद्देश्य को स्मरण करें। मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ। दीर्घ सांस का भीतर जाना, ह्रस्व सांस का बाहर आना। उस सांस की गति को सजगता से महसूस करें। जितना हम सांस की गति को देख रहे हैं वैसे ही हमारी मन की गति भी हमें समझ में आ रही है।
हमें ये देखने में आनंद हो रहा है, प्रीति का अनुभव हो रहा है। मन जैसे जैसे सजग होता है, वर्तमान में आता है, वैसे वैसे हमारे कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि कोई हम बाह्य विषय का आनंद लेते हैं, भोग करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का। और वो आनंद उस विषय के साथ होने तक ही प्राप्त होता है। लेकिन सांस ऐसा विषय है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहने वाला है। इसका आनंद कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर हम सजग हैं सांस देखने में, तो सांस देखने का आनंद क्षण प्रति क्षण हमारे साथ है। ये आनंद इंद्रियों का विषय नहीं है, जिससे हम कुछ पल के लिए आनंद होता है और चला जाता है। ये आनंद तो नैसर्गिक है। कि जब तक जीवन है तब तक सांस है। और हमारे शरीर का धर्म है इस आनंद का अनुभव लीजिए। सांस देखने में हमें प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रीति उत्पन्न हो रही है। जैसे जैसे हम सजग होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर के ध्यान के जो अंग है, ध्यान का धर्म है, वो भी उत्पन्न हो रहा है। सांस की गति को वैसे ही हम देख रहे हैं जैसे उसकी गति क्षण प्रति क्षण सांस भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए हो रही है।
ध्यान के तीसरे चरण में सांस की संपूर्ण प्रक्रिया का अनुभव लेना है। नाक से होते हुए गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक सांस जा रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है। मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर एक पेशियों में सांस जा रहा है। हर एक पेशियाँ सांस ले रही है और छोड़ रही है। हमारी सजगता, जागृति पूरे शरीर के साथ अनुभव हो रही है। सांस का आना, सांस का जाना। सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध के वचन सत्य वचन है, जिसको हमने सुना है। अभी हम स्वयं उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। क्योंकि हर एक पेशियाँ सांस लेती है और छोड़ती है। यही शरीर के सभी अंगों का धर्म है, सांस लेना और सांस छोड़ना। भले शरीर दिखने में ठोस मजबूत एक आकार के रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका धर्म, उसका स्वभाव हम जागृति से देख पा रहे हैं। सांस ही सांस है। प्रवाहित है, गतिशील है। देखिए, ऐसा देखने से हमारे भीतर शरीर में एक सुख का अनुभव हो रहा है। जिस शरीर को हम ठोस समझते थे, ये रूप ऐसा है, वैसा है। अभी हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति का सुख है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं और शरीर जैसा है वैसा देखने का सुख ये ध्यान का सुख है, सजगता का सुख है।
इस शरीर की जागृति से हमारे शरीर के भीतर जो कुछ भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि शरीर को पकड़ के रखने से ही सभी दुख निर्माण होता है। जैसे हम सांस को नहीं पकड़ सकते हैं, वैसे ही ना हम शरीर को पकड़ सकते हैं। क्योंकि शरीर पूरी तरह से सांस पर आधारित है। सांस के कारण ही शरीर में गति है, जीवन है। अंग अंग में, बाहर भीतर, हर एक पेशियों में सांस ही सांस है। हम पूरी तरह से वर्तमान में शरीर को देख रहे हैं। ये सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। यही ध्यान का सुख है। जब शरीर सुखी हो जाता है और शरीर की आसक्ति शांत हो जाती है, तभी मन ध्यान के भीतर प्रवेश करता है। शरीर की जड़ता और आसक्ति ही हमें ध्यान में प्रवेश करने के लिए रोकती है। अभी हम देख पा रहे हैं, शरीर में ना जड़ता है ना आसक्ति। ध्यान के चौथे चरण में सांस के सूक्ष्म स्वरूप को अनुभव करना है। आनापानसति का ये वो स्तर है जहाँ से विमुक्ति का मार्ग खुल जाता है।
देखिए सांस का सूक्ष्म स्वरूप स्पर्श है। अभी पूरा ध्यान स्पर्श पर ले आइए। क्योंकि स्पर्श से ही हम मन के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अभी शरीर का साथ हमें छोड़ना है और स्पर्श के अनुभव से हमें आगे बढ़ना है। जो नाक के आसपास जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श बिंदु पर मन को एकाग्र करें। बहुत ही सरलता से, कोई तनाव नहीं, सहजता से, क्योंकि शरीर अभी शांत हो गया है। सभी न्यूरॉन शांत हो गए। सिर्फ स्पर्श स्पर्श और स्पर्श का हमें अनुभव हो रहा है। क्षण प्रतिक्षण स्पर्श की जागृति ही क्षणिक एकाग्रता है। क्षण क्षण की एकाग्रता। देखिए जैसे जैसे हमारी स्पर्श की एकाग्रता बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे कुछ और अनुभव होने जा रहा है। सांस के धर्म का हमें अनुभव हो रहा है। सांस का धर्म, भीतर जाने वाला स्पर्श थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है और बाहर आने वाला स्पर्श थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। क्या इस स्पर्श के धर्म को आप देख पा रहे हैं? मेरे बताए हुए शब्द से ना देखें, अपने अनुभव से देखें। क्या उस स्पर्श की हम पहचान कर पा रहे हैं? अगर हो रही है तो उसको वैसे ही देखें, वैसे ही जानें। भीतर का स्पर्श, बाहर आने वाले सांस का स्पर्श, दोनों स्पर्श को जो एक दूसरे से विपरीत है, एक ठंडा है, एक गर्म है, ठंडा है, गर्म है, ठंडा।
जैसे जैसे हमारी जागृति और गहरी होती जा रही है, तो स्पर्श के धर्म का और एक धर्म हमें समझ में आ रहा है कि वो क्षण प्रतिक्षण बदल रही है। ठंडा स्पर्श भी अनित्य है और गर्म स्पर्श भी अनित्य है। उससे जो हमें वेदना हो रही है, सुखद और दुखद, अगर स्पर्श ही अनित्य है, उसका ठंडा और गर्म होना भी अनित्य है, तो उससे जो वेदना हमें हो रही है वो भी अनित्य है। कि वो वेदना कुशल हो या अकुशल, लोभ की हो या द्वेष की, भूतकाल की हो या वर्तमान की या भविष्य की, किसी भी विषय के स्पर्श होने की हो या सांस के स्पर्श होने, मन के भीतर की हो या शरीर के भीतर की, सभी वेदनाएं किसी धर्म की है। अनित्य अनित्य अनित्य। जैसे जैसे हम अनित्य भाव को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सभी धारणाएं टूटते जा रही हैं। फिर आसक्ति हो या लोभ हो या द्वेष हो, एकाग्रता से हम जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। हमारे पंच स्कंध, हमारा रूप हो या वेदना हो या संज्ञा हो या संस्कार हो या विज्ञान, सभी का धर्म यही धर्म है जो हमें अनुभव हो रहा है। जिस अनित्यता को हम अनुभव कर रहे हैं, वही विमुक्ति का मार्ग है। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उससे मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि जिसको हम नित्य समझते थे वो नित्य नहीं है, जिसको मैं मेरा समझते थे वो मैं मेरा नहीं है। इस अज्ञान से हम मुक्त हो रहे हैं।
और हम जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। इस क्षण में जो कुछ भी घटित हो रहा है शरीर में, मन में, विचारों में, सभी अस्तित्व को उसके धर्म में देख रहे। भले दिखने में वो कितना भी बड़ा हो, सूक्ष्म हो, विशाल हो, उसका धर्म अनित्य, जहाँ अनित्यता है वहाँ शुद्धता है। जहाँ शुद्धता है वहाँ मैत्री और करुणा है। देखिए हमारे भीतर में जो प्रज्ञा का बीज है वो पूरी तरह से खिल उठा है। हम स्वयं जानने लगे हैं इस पंच स्कंदों को, संसार को, दुख के कारण को। जागृति से, एकाग्रता से, जैसा है वैसा देखना ही प्रज्ञा है। वही विमुक्ति का सुख है। सब्बे संखार अनिच्छ, सब्बे संखार अनिच्छ, सब्बे संखार, सभी संस्कार अनित्य है। जहाँ अनित्यता है वहाँ पे अनासक्ति है, मैत्री है, करुणा। सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी होंतु, सबे सदा सुखी होंतु। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, सभी को अनित्यता का अनुभव हो। संसार का धर्म ही अनित्य,
नित्य नहीं। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करें। आंखें खोलते हुए ध्यान समाप्त। बहुत बहुत साधुवाद आज के ध्यान में बने रहने के लिए। निश्चित ही ध्यान से आपको कुछ ज़्यादा अनुभव हुआ होगा या स्पष्टता मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो ज़रूर आप ग्रुप में अपने कमेंट से आपकी समस्या को डाल सकते हैं। ठीक है।